हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि इससे पहले मैंने साइंस का वीडियो जो आपको दिया था उसमें मैंने आपको यह बात बता दिया था कि अगर 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों को चलेंगे तो 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों हम किसको क्या कहते हैं। हमने बता रखा था आपको 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों को हम सामान्य तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य तत्व कहते हैं। और परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। और एक बात और हमने आपको बता दिया था, वह बात यह था कि सर इसको यस या पी ब्लॉक का तत्व भी कहते हैं। और इसमें हमने बता दिया था कि इसको डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, या संक्रमण तत्व डी ब्लॉक का तत्व ये हो जाएगा। और इसके बाद हमने यह बात बता दिया था आपको कि किसका संयोजकता कितना होगा। अगर किसी तत्व का संयोजकता ज्ञात करना होगा तो हमने बात आपको बता दिया था। और सबसे आसान तरीका हमने बताया था आपको कि जिसके बाहरी कोश में 1, 2, 3 रहेगा तो उसकी संयोजकता वही मान लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? वही मान लेंगे। और जिसके बाहरी कोश में अगर हम कहे आपसे कि अगर 1 है, 5 है, 6 है और 7 है, तो सोचेंगे इसमें कि कितना जोड़े कि वो 8 हो जाए। तो 8 करने के लिए मान लीजिए ये 7 है तो 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो जितना जोड़ना पड़ता है उसकी संयोजकता वह कही जाती है, यानी जितना जोड़ना पड़ता था उसकी संयोजकता वह कही जाती है। जोड़ना पड़ता था। और इससे पहले मैंने आपको बात बताई जितना जोड़ना 1, 2, 3 जितना जोड़ना पड़ता था तो मेरा कहलाता था संयोजकता। और एक बात और कहे थे कि जो वही मान लेंगे वो प्लस होगा, और प्लस होगा तो क्या होगा? धातु होगा। और इसी प्रकार हमने बताया था आपको जिसमें जोड़ना पड़ता है तो जिसमें जोड़ना पड़ता है वो माइनस होता है, और जो माइनस होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अधातु कहते हैं। तो उम्मीद कर रहे यह बात आपको समझ में आ रही होगी। और इसके बाद हमने बताया था कि जिसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? तो हमने कहा था 0 होगा। और शून्य तत्वों को अक्रिय या निष्क्रिय तत्व हम कहे थे। चलते जब आगे चलते हैं तो इसके आगे हम क्या बनाएंगे और क्या सिखाएंगे आपको। तो आज हम आपको बताएंगे कि सूत्र कैसे बनाया जाता है और किस प्रकार सूत्र बनाना हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सूत्र बनाना। तो सूत्र बनाना कैसे होगा? तो हम कहेंगे सूत्र बनाना। अगर केमिस्ट्री में कहा जाए, रसायन विज्ञान में, कि सूत्र किस प्रकार बनता है, कि सर कैसे हो जाता है, H2SO4 कैसे हो जाता है, या H2O कैसे हो जाता है, या NaCl कैसे हो जाता है, या हम कह दे कि KOH कैसे हो जाता है, ये सब बातें हम लोग आज पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा। और आज के बताने के बाद आपको सूत्र बनाने में कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन इससे पहले एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि सर अगर किसी का सूत्र बनाना है तो उस स्थिति में उस तत्व का संयोजकता कितना है, अगर है तो प्लस है कि माइनस है, इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि प्लस है कि माइनस है, ये सब चीजें हम बताएंगे तो सूत्र किस प्रकार बनेगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, कुछ बात है उसको आप याद रखिएगा। अगर हम आपसे कहे तो जरा ध्यान से सुनिएगा, जिस पर जितना प्लस होता है या माइनस होता है उसकी संयोजकता वही कही जाती है। तो कुछ बात आप याद कर लीजिएगा और रख लीजिएगा याद करके। अगर SO4 होता है तो इस पर 2 माइनस होता है और इसको हम सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर सल्फेट कहते हैं, ये सल्फेट होगा। अगर किसी के ऊपर CO3 है तो CO3 रहेगा तो इसको हम कहते हैं 2 गो माइनस होगा और इसको कहते हैं सर कार्बोनेट होगा। क्या होगा? कार्बोनेट होगा। और मैं आपको बता दूं NO3 रहेगा तो इस पर 1 माइनस होता है और इसको हम नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रेट कहते हैं। जिसको यह बात पता होगा उस स्थिति में उनको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अगर हम कहे आपसे NH4 रहेगा तो हम इसको कहेंगे सर अमोनियम होगा। क्या होगा? अमोनियम होगा। तो हम कहेंगे सर ये अमोनियम होगा। तो उस स्थिति में इस पर 1 प्लस होता है। अगर 1 प्लस होता है तो कुछ बात और है, अगर OH रहेगा तो इस पर -1 होता है और इसको हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और जिसको ये बात पता होगा तो फिर उसको सूत्र बनाने में कोई समस्या नहीं होगा। अब चलते हैं, कुछ बातें तो ये आपको याद करना पड़ेगा जिसको हम
बता दिए हैं। और इसी से सूत्र बनेगा। अगर हम आपसे कहे कि इसके अलावा अगर कहे कोई पूछ दे कि बताइए सर, कि आज के बाद जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पूछ दे कि सोडियम क्लोराइड क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का क्या होगा। फिर दूसरा अगर कोई कह दे कि अगर मान लीजिए कह दे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड ही ले लीजिए, पहले चलते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे होगा, तो चलते हैं हम इस प्रकार। अगर रहेगा तो कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। और अगर हम आपसे कहे कि मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का आपको फार्मूला बनाना है, तो कुछ बात याद रखिएगा, और वह बात यह है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम आपसे कहे कि मान लीजिए, इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, और एक एक चलते हम आपको बताते हैं। अगर हम आपसे कहें सोडियम क्लोराइड का पूछा, तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा जिसका फार्मूला हमको लिखना होगा। तो अगर सोडियम है तो सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है। क्लोराइड को ही क्लोरीन कहते, तो इसका क्या संकेत होता है, तो कहेंगे सर Cl होता है। और जिस तत्व का हमको नाम लिख रहे हैं उसी का संयोजकता भी हमको पता होना चाहिए। अगर ये सोडियम है तो सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, सोडियम आपको 11 नंबर पर है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करेंगे इसका तो 281 होगा, और इसके बाहरी कोष में 1 है, तो इसकी संयोजकता यही मान लेंगे। और जो तत्व होगा उसकी संयोजकता उसी के नीचे लिखेंगे। चलते तो इसकी संयोजकता इसके नीचे लिख देते हैं। और क्लोरीन को लेते हैं, तो क्लोरीन कितने नंबर पर पड़ता है, तो हम कहेंगे सर 17 नंबर पर पड़ता है, और इसको 287 कहेंगे। तो जरा मेरी बात सुनिएगा और आप बताइएगा, इसके बाहरी कोष में 7 है, तो कितना जोड़े कि 8 हो जाए, तो कहेंगे सर 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 1 जोड़ने के बाद अगर 8 हो जाएगा तो हम आसानी से कह सकते हैं कि सर 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, तो हम कहेंगे 1 होगा। और उस स्थिति में एक काम कीजिएगा, अगर हम कहें जब इसकी संयोजकता इसके नीचे और इसका संयोजकता इसके नीचे, यानी जो सूत्र होगा उसकी संयोजकता उसी के नीचे लिखना है। और फिर आप कीजिएगा क्या, तो कहेंगे सर तिर्यक गुणा करेंगे, और तिर्यक गुणा करेंगे तो कहेंगे सर Na में 1 का करेंगे तो Na होगा, और Cl का 1 में करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, तो हम कहेंगे वो Cl कहलाएगा, तो NaCl हो जाएगा। यानी सोडियम क्लोराइड का फार्मूला अगर कोई कहेगा तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे NaCl हो जाएगा। अगर हम कहे आपसे कि इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछता, अभी तो छोटे छोटे चल रहे हैं, अब अगर बड़े चलते हैं, तो अगर मान लीजिए एक हम चलते हैं कि आपसे कोई पूछ दिया सर एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का कोई फार्मूला पूछेगा तो वही काम कीजिएगा। करना क्या है, तो जो है उसका संकेत इसके नीचे, एल्युमिनियम है तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर एल्युमिनियम है तो क्या होगा, तो हम कहेंगे सर Al होगा। क्या होगा, तो कहेंगे Al होगा। तो Al इसके नीचे लिख देते हैं। क्लोराइड का क्या होता है, Cl होता है। अब अगर हम आपको प्यार से चले और बताए कि Al का संयोजकता कितना होता है, तो आपको हमने यह बात बता दिया है कि 13 नंबर पर पड़ता है, और 13 नंबर का 283 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जिसके बाहरी कोष में 1 2 3 रहता है उसकी संयोजकता वही मान लिया करते थे। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो हम कहेंगे 3 होगा, तो 3 इसके नीचे रखिएगा। और क्लोरीन का कितना होगा, तो कहेंगे 1 होगा। और सर तिर्यक का गुणा जब करेंगे तो आप बताइए, इसका इसमें करेंगे तो Al का 1 में करेंगे तो Al ही होगा। अगर आप Cl का करेंगे तो Cl के नीचे क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे सर 3 आ जाएगा। यानी एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला अगर आज के बाद कोई आपसे पूछेगा तो वो कितना होगा, तो हम कहेंगे सर AlCl3 होगा। इसी प्रकार अगर हम आपसे चलते रहे और हम कहे आपसे कि मान लीजिए आगे ऐसा ना कुछ हो, इस प्रकार मिल जाए, तो कैसे बनाएंगे, तो हम कहेंगे सर अगर मान लीजिए हमारे पास रहे कैल्शियम ऑक्साइड, अगर कैल्शियम ऑक्साइड कोई पूछ दिया हमसे फार्मूला, तो क्या हम बताएंगे, तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर। तो कैल्शियम को क्या कहेंगे सर, कहेंगे कैल्शियम का Ca होता है, तो Ca हमने लिख दिया। और ऑक्साइड का आपको पता है ऑक्सीजन को ही ऑक्साइड कहते, तो वो लिखेंगे। और एक बात और आपको पता है कि सर कैल्शियम कितने नंबर पर होता है, तो कहेंगे सर कैल्शियम 20 नंबर पर होता है, और 20 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 होता है। तो आप बताइए जिसके बाहरी कोष में 1 2 रहता है या 3 रहता है, तो उसकी संयोजकता वही मान लेते हैं। तो आप बताइए
एक कैल्शियम की संयोजकता कितनी होगी, तो कहेंगे सर 2 होगा। और ऑक्सीजन भी कितने नंबर पर, तो कहेंगे 8 नंबर पर। और 2 और 6 होता है, 6 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए, तो जितना जोड़ना पड़ता वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो हम कहेंगे कितना होगा सर, इसका भी 2 होगा। और आपको यह बात पता होना चाहिए कि सर 2 से 2 तो ट्यून से ट्यून हो जाता है, तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। और उस स्थिति में हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो जरा आप गुणा करके बताइएगा। कहेंगे Ca में 1 का गुणा करेंगे तो Ca होगा, और O का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, O होगा। तो इस प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछ दे कि मान लीजिए ऐसा न पूछे और कोई कह दे कि सर एल्युमिनियम ऑक्साइड का कोई फार्मूला पूछ दे आपसे, बहुत आसान है, बशर्ते हाँ एक बात का याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा कि सबको संयोजकता निकालने आना चाहिए। अगर जो नहीं पढ़े तो पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो अगर हम कहें एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, तो जरा आप बताइएगा एल्युमिनियम का Al होगा कि नहीं होगा, कहेंगे सर होगा। ऑक्साइड का क्या होगा, O होगा कि नहीं होगा। और आपको पता है सर एल्युमिनियम कितने नंबर पर होता है, 13 नंबर पर। और इसके बाहरी कोश में कितना है, 3 है। तो जिसके बाहरी कोश में 1 2 3 रहता है उसकी संयोजकता वही मान लेते हैं। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 3 होगा। और ऑक्साइड का भी देखें कितना होगा, 2 होगा। लेकिन देखिए 3 2 कटने वाला नहीं है, तो फिर कर दीजिए आप क्या, तिर्यक गुणा। और जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे Al तो रहेगा, और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 होगा। और O3 तो O यहाँ लिखिए और 3 इसके नीचे लिखे, थे Al2O3 किसका होगा, तो कहेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड का होगा। यानी आपको सूत्र बनाने में कोई समस्या नहीं आ रहा होगा। अब अगर हम आपसे कहे कि सर इसके अलावा अगर उसमें मान लीजिए सल्फेट जुड़ा हो, या कह दे कि हम कार्बोनेट जुड़ा हो, या नाइट्रेट जुड़ा हो, या अमोनियम जुड़ा हो, तो इसका किस प्रकार होगा। तो चलते हैं जरा हम एक एक करके देखते हैं। तो फिर चलते हम आपको बताते हैं कि अगर इसके अलावा भी अगर कुछ आपको फार्मूला लिखना है या बनाना है तो कैसे बनेगा। और बात मैं बता दूं आपको, अगर जिस व्यक्ति को यानी जिस बच्चे को अगर सूत्र बनाने नहीं आता है तो केमिस्ट्री से उम्मीद रखना वो छोड़ दे कि उसको समीकरण आएगा और वो कर पाएगा। तो चलते हैं, अगर हम कह दे आपको पहला कि सर अगर हमको लिखना हो, मान लीजिए हाइड्रोजन सल्फेट, क्या, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट जब होगा तो यह आपको बात पता है कि सर हाइड्रोजन है तो कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन का संकेत इसके नीचे लिखिएगा। और सल्फेट का हमने आपको पहले बता रखा है, 2 4 याद रखना पड़ेगा। तो सल्फेट का बना दीजिएगा, कहिएगा कितना होगा, तो कहेंगे सर SO4 है। और अभी हमने आपको बताया कि जिस के ऊपर जितना प्लस या माइनस होता है उसकी संयोजकता वही होती है, तो कितना होगा, तो कहेंगे हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इसके नीचे लिखिए। और सल्फेट का कितना होता है, 2 लिखिएगा। तो उसके बाद से देखिएगा तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, तो कहेंगे अगर इसको लिखेंगे तो H2 हो जाएगा। और SO4 का 1 में गुणा करेंगे तो SO4 ही होगा। तो इस प्रकार आपका सूत्र बनता है। आज के पहले अगर आप लिखते थे सूत्र तो पता नहीं था किस प्रकार बनता है, तो आज आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा जो भी फार्मूला बनता है तो सबसे पहले उसका संयोजकता याद होना चाहिए। नहीं तो यह बात याद रखिएगा कि सर प्लस है कि माइनस है, क्या चीज है, ये सब चीज याद रखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। चलते एक और आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई कह दे आपसे कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर कोई फार्मूला पूछता है तो कैसे करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कोई पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कहेंगे सर कैल्शियम है तो कैल्शियम का क्या लिखेंगे, Ca लिखेंगे। और कार्बोनेट का क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर CO3 होता है। और जरा आप बताइएगा हमको कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कैल्शियम कितने नंबर पर पड़ता है तो आपको तुरंत बताना है कैल्शियम 20 नंबर पर पड़ता है। और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 होता है। और पहले से 2 है तो उसका संयोजकता भी 2 होगा। और 2 पहले से है तो प्लस होगा, और प्लस होगा तो क्या होगा, धातु होगा। इन सब बातों को मैंने पहले से बता रखा है। तो अगर कहेंगे अगर 20 नंबर वाला है
तो कहेंगे सर 2 8 8 2 होगा, और इसके बाहरी कोष में 2 पहले से है तो इसकी संयोजकता वही मान लेंगे, और जब वही मानेंगे तो प्लस होगा, और प्लस होगा तो क्या होगा, धातु होगा। और एक बात और हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कि रास्ता चलते वक्त अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ देता है और कैल्शियम का टुकड़ा दे दे या सोडियम का टुकड़ा आपको दे दे, तो उस स्थिति में वो पूछे बताइए धातु है कि अधातु है, और वो बता दिया सोडियम है, तो कैसे बताएंगे। तो आपके पास एक ऑप्शन है, अगर सोडियम दिया है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कहेंगे सर 11 होता है, और 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे सर 2 होता है, 8 होता है और 1 होता है। तो इसके बाहरी कोष में कितना है, तो कहेंगे सर 1 है, और अगर 1 रहता है, 1 2 3 रहता है तो उसकी वही संयोजकता मान लेते हैं, और जब वही मानते वो माइनस होता है, और माइनस होता है तो क्या होता है, सॉरी वही रहता है तो मानते तो प्लस होता है, और प्लस होता है तो क्या होता है, धातु होता है। यानी इस प्रकार बिना उसको कुछ किए ही हम बता सकते हैं उसकी संयोजकता निकाल करके कि वह धातु है कि अधातु है। अगर इसी प्रकार अगर हम इसका करें तो यह अगर CO3 है तो CO3 के ऊपर देखिएगा कितना माइनस हमने लिखा है, तो 2 लिखा है, तो इसकी संयोजकता भी कितने होगी, 2 होगी। अब देखिए 2 से 2 ट्यू से ट्यू होने वाला है, तो हम काट लेंगे इसको, फिर करेंगे तिर्यक गुणा, और जब तिर्यक गुणा करेंगे ना तो आपको यह बात पता है CA में 1 का करेंगे तो CA होगा, और CO3 में 1 का गुणा करेंगे CO3 होगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट का कोई फार्मूला आपसे पूछता है तो उस स्थिति में बिना सोचे समझे कहिएगा सर CaCO3 होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यही लोगों को समस्या होता है कि सूत्र कैसे बनाया जाता है, समीकरण आता है तो कैसे +1 आ गया, 2 आ गया, नीचे 1 आ गया, इसमें 2 आया, इसमें 4 है, चाहे इसमें 1 है, इसमें 3 है, या कोई भी फार्मूला 1 2 3 कैसे आ जा रहा है, यह बात नहीं पता। तो आज के बाद आपको यह बात क्लियर हो गया होगा कि सर कोई फार्मूला हम कैसे निकालेंगे। चलते हैं जरा आगे करते हैं, और अगर हम आपसे पूछे कि इसके अलावा भी कोई अगर फार्मूला आपसे पूछ सकता है तो हम उसको कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो कहेंगे अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया और पूछ दिया बताइए सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट अगर कोई पूछ दे सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। सोडियम का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए 11 नंबर, और उसका संकेत भी पता होना चाहिए। सर सोडियम का संकेत जानते हैं क्या होता है, Na होता है, और नाइट्रेट का हमने अभी आपको बताया, ये नोट में बना करके अलग से लिख लीजिएगा। सर नाइट्रेट का NO3 होता है, क्या होता है, NO3 होता है। और आपको यह बात पता होना चाहिए सोडियम कितने नंबर पर, 11 नंबर पर, 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, और इसकी संयोजकता 1 होती है। और इसका क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर 1 होगा, और नाइट्रेट के नीचे भी कितना होगा, तो हम कहेंगे सर 1 होगा। और तिर्यक गुणा करेंगे, और तिर्यक गुणा करेंगे तो कहेंगे सर जानते हैं क्या होगा, Na होगा और NO3 होगा। यानी आज के बाद अगर आपसे कोई सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला पूछेगा तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर दिया है, इसमें हमने आपको अमोनियम का नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं, अमोनियम का जान लीजिए। अगर कोई आपसे पूछता है तो कहेगा अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड क्या होगा। तो अगर हम आपसे कहे कि अमोनियम क्लोराइड का कोई फार्मूला पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अमोनियम का अभी हमने आपको बताया क्या होगा, तो कहेंगे सर NH4 होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे सर होगा। और क्लोराइड को हमने कहा, क्लोराइड को ही Cl कहते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो Cl लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और आपको पता है सर NH4 के ऊपर 1+ है, जब 1+ है तो उसकी संयोजकता 1 कही जाएगी, तो हम कहेंगे ठीक है सर, तो 1 लिखते हैं। और Cl पर आपको पता है 2 8 7 8 करने के लिए 1 की जरूरत है, इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, 1 होगी। और करिए तिर्यक गुणा, तो हम कहेंगे सर इसका फार्मूला कितना होगा, तो कहेंगे सर NH4Cl होगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, अगर अमोनियम क्लोराइड यानी कुछ भी पूछेगा तो आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको पूरा नहीं बताया, लेकिन इससे संबंधित जितना रहेगा बस संयोजकता याद रखिएगा। संयोजकता जिसको याद रहेगा तो उनको कोई समस्या नहीं होगा। तो चलते अगर आगे हम कहे आपसे, तो आगे अगर हम आपसे कहे तो किस प्रकार बनेगा, तो कुछ बातें और आप याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि कोई आपसे पूछ दिया यह बात कि बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, सोडियम
हाइड्रोक्साइड क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए सर। हाइड्रोक्साइड का तो आपने बता रखा है कि OH लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का संकेत Na होता है और उसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। हाइड्रोक्साइड का हमने कितना बताया तो कहेंगे सर OH बताया है और उस पर माइनस कितना 1। और इसका अगर संयोजकता कहे तो कैसे होगा तो कहेंगे सर इसका 1 होता है और इसका भी कितना होता है? 1 होता है। और मैं आपको बता दूं कोई सूत्र बनाने में याद रखिएगा कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा और इस स्थिति में हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे। और जब तिर्यक गुणा करेंगे तो जरा आप कीजिए ना, अगर हम कहें कि Na का 1 में करेंगे तो Na होगा और OH का 1 में करेंगे तो OH होगा, यानी NaOH होगा। अगर आज के बाद कोई फार्मूला पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए कि जिसको ये सूत्र बनाने नहीं आएगा तो फिर वो उम्मीद छोड़ दे कि उसको समीकरण आएगा, डेरिवेशन कर पाएगा केमिस्ट्री का, वो नहीं कर पाएगा। उस स्थिति में आपको अगर ऑक्सीकरण संख्या वगैरह निकालना होगा तब भी आपको लगेगा जरूर संयोजकता ज्ञात करने का। अगर हम आपसे कह दे ये नहीं ज्ञात करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई आपसे पूछेगा कि सर इसका नहीं, आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बता दीजिए, क्या दिक्कत है? अगर सब चीज आपको पता है तो बताने में क्या दिक्कत है? अब आप कहेंगे सर अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो क्या दिक्कत है? पोटेशियम का क्या होता है तो कहेंगे सर K होता है। और आपको पता है K का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो कहेंगे सर 19 होता है। और 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे 2 8 8 1 होता है। तो उस स्थिति में इसके बाहरी कोश में कितना है? 1 है। जब पहले से 1 है तो उसकी संयोजकता वही क्या कर लेंगे? मान लेंगे। जब वही मानेंगे तो उसकी संयोजकता क्या कहेंगे? 1 होगा। और हाइड्रोक्साइड का अभी तो हमने बताया क्या होता है तो कहेंगे सर OH होता है। और एक बात का ख्याल रखिएगा, जो तत्व रहेगा उसका संकेत उसी के नीचे और उसका संयोजकता भी उसी के नीचे आप लिखिएगा। करना तिर्यक गुणा है तो इसका संयोजकता इसके नीचे 1 कर दीजिए। तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा तो कहेंगे सर तिर्यक गुणा करने पर हम कहेंगे सर इसका तिर्यक गुणा करने पर हो जाएगा KOH हो जाएगा, यानी KOH हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आज के बाद कोई आपसे पूछता है यह बात कि संयोजकता कितना होगा, और मैं आपको बता दूं लिख के रख लीजिएगा कि आपसे पूछेगा 1 नंबर का 10वीं बहुविकल्पी का क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि जो सोडियम है या सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है तो वो क्लोरीन है। क्लोरीन को का संयोजकता कितना होता है बताइए? अगर होता है तो प्लस होता है कि माइनस होता है? अगर प्लस होता है तो क्या होता है और माइनस होता है तो क्या होता है? उम्मीद करें मेरी पूरी बात समझ में आ रही होगी और आपको सूत्र बनाने में कोई समस्या नहीं आ रहा होगा। यानी इन बातों को आपको याद तो रखना ही पड़ेगा कि सर ये बात याद रहेगा तभी होगा। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी समीकरण देखे होंगे तो आप देखे होंगे फार्मूला रहता है H2SO4 KCl NaCl MgO या CaO। तो कैसे बनता है? क्यों नहीं MgO में Mg2O लग गया? तो आज के बाद बता सकते हैं कि क्यों 2 नहीं लगा? कहिएगा सर हाँ संयोजकता उसके नीचे लिखे तो कटा, तो फिर 2 से 2 कटा तो 1 ही बचा, तो तिर्यक गुणा क्या होगा? 1 होगा। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। यानी उम्मीद करें ये सूत्र बनाना आपको आ गया होगा। तो चलते